में कुछ वैल्यू आएगी, उस n की फिर इंपेरिकल वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर, ठीक है। आपको कंपाउंड दे दें भाई, इसको बना के दिखाओ, तो इस टाइप से। अब यहाँ पे क्या एक वर्ड आया आपका मोल, क्या वर्ड आया यहाँ पे मोल, और तो सब पता है आपको भाई क्या होता है। अब देखना है मोल क्या होता है, फिर मोल के बारे में। तो मोल भी आपने क्या है फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ते हैं भाई। मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है। अब होती क्या चीज है वो देखो, मोल कैसे निकालते हैं हम। मोल रहेगा आपका गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, ठीक है। क्या रहेगा, गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। जैसे मैंने कह दिया कार्बन मेरे पास 24 ग्राम है, ठीक है, तो इसका मोल बताओ कितने मोल होंगे। तो क्या करोगे, गिवन मास कितना आपको 24 दे रखा है, कार्बन का मास वैसे कितना होता है 12 होता है, ये 6 एटॉमिक नंबर, उसका डबल 12, तो 12 से डिवाइड करो, इसका मतलब कितने मोल है, ये 2 मोल है। क्लियर ये चीज अभी। तो ये आपके पास क्या था, आपके पास कार्बन वगैरह के लिए मोल कैसे निकालना, मोल क्लियर। तो मोल आपको निकालना है, तो इसको क्या हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल कैसे इसको सोल्व। यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हैं, कोई भी डाउट है तो ये स्टेप जैसे फॉलो करोगे ना, इंपेरिकल फार्मूला वगैरह बना सकते हो। यदि मान लो आपके मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा हो, तो आप सिर्फ क्या बनाओगे, फिर उसका इंपेरिकल फार्मूला बन के आएगा। तो वो क्या है, सेम आपका मॉलिक्यूलर वगैरह ड्राइव नहीं बोलेंगे, फिर वो भाई मॉलिक्यूलर भी बनाओ, उसके लिए उसको मास देना होगा। अब नेक्स्ट करते हैं इस पे न्यूमेरिकल। मान लो इसमें क्या लेते हैं हम, हमारे पास एक कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। क्या क्या है, कंपाउंड है जिसमें क्या क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें हमें बनाना है इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या बनाना है, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक। इसमें इंपेरिकल में क्या है, कार्बन जो दे रखा है वो 24% है, कितने परसेंट है कार्बन, 24% है। ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो मान लिया हमें 64% है, ठीक है, तो लगभग 88 के आसपास तो हो गए। ये मान लिया हमें जो हाइड्रोजन दे रखा है वो 12% है। आगे तीनों चीज टोटल परसेंटेज, ये पॉइंटों में दिया तो पॉइंटों में सेम करेंगे, पहले हम सिंपल से कर रहे हैं फिर पॉइंट से कर सकते हैं आराम से। और पॉइंटों में दिया तो पॉइंटों में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में ये आ गया टोटल, तो हमें पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं हम। जो कंपाउंड है वो कितना है, 100 ग्राम है, क्लियर। पहला स्टेप 100 ग्राम लेट कर लिया, तो कार्बन कितना होगा फिर उसमें 24 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होगा 64 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना रहेगा 12 ग्राम। क्लियर है चीजें अभी। सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या था, इनका मोल में कन्वर्ट करना, तो मोल में कन्वर्ट कर दो, तो मोल ले लो। मोल में क्या रहेगा, 24 आपका गिवन था, डिवाइड बाय इसका मास कितना होता है 12 होता है, इसका कितना मोल आया, इसका 2 आया है। सेम ऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट करो, तो 64 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, तो इसको 16 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 16 चौके 64, ये खत्म। तीसरे पे आ जाओ हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन में कितना रहेगा आपके पास 12 है और मोलिकुलर मास 1 होता है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा 12 ही रहेगा। क्लियर है, क्लियर तीनों चीजें। अब इनका क्या लेना है, रेशियो लेना है, तो 2:4:12। क्या ये किसी से डिवाइड होते हैं, 2 से सभी डिवाइड है ना, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा, आ गया ना सिंपल रेशियो। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन, इंपेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, कार्बन कितनी 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 6, तो आपका फार्मूला बन जाएगा CO2 या CH6O2, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये क्या रहेगा आपका। क्लियर है, कहीं लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम इसमें। यहाँ तक क्लियर है चीज अभी, इंपेरिकल क्लियर। दी मोलिकुलर निकालना आता है उसका मास दिया होता है फिर, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास जो आपका कंपाउंड था उसका आपका मोलिकुलर मास मान लेते हैं 60 है, कितना है 60 है, ठीक है। कितना मान लिया 60, जरा थोड़ा एक्स्ट्रा मान लो इसको, मान लीजिए आपके पास 60 की बजाय 120, 180, 200, 300 कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए दे रखा है। फिर क्या करेंगे, इसका मोलिकुलर फार्मूला निकालना है हमें, तो इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, तो इसका निकालो मोलिकुलर मास क्या रहेगा,
ठीक है। तो कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है बट 6 हाइड्रोजन है, तो इसका मास 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे तो 18 और 32 कितने हो जाएंगे, 18 में 32 ऐड कर दो 38, 40, 50, तो कितना आ गया मोलिकुलर मास 50 आ गया। इफ जो ये आपके पास मोलिकुलर मास है उसमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। तो इसका ना जो 120 है उसको किससे डिवाइड करोगे, 50 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये आपका गिवन मिलेगा। ठीक है, ये गिवन मिलेगा। क्लियर है, नहीं दिया होता तो आपका इंपेरिकल फार्मूला मिलता। ठीक है, दे रखा है तो मोलिकुलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको 50 से कट करोगे तो 12/5 आया ना, इसको 5 से कट कर दो, 2 पॉइंट कितने में जाएगा 4 पे, तो अप्रोक्सीमेट 2 ही मान लो इसको। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना 2 ही है ये। तो इस 2 को अब इनसे मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूले से, तो डबल से करोगे तो क्या आएगा C2H12O4, तो दैट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। इसका मतलब ये क्या है, वो कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा C2H12O4 रहेगा। क्लियर है, ये आपको मैक्सिमम आइडिया यहीं से लग जाएगा। भाई आएगा क्या, कटा किस पे है, ये 2 पे कटा था ना, इसका मैक्सिमम चांस है कि वो यहाँ 2 ही आएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन टाइप में आ जाता है तो यहाँ पे जो कटा है ना उसी का डबल कर देना, वो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से हम क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला से बनाना और मोलिकुलर फॉर्मूला इस टाइप से बनाते हैं। ये आपके कंपाउंड एलिमेंट दिए थे, 100 ग्राम मान लिया, उनके ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, फिर सबके मोल निकाल लिए, और मोल निकालने का रेशियो क्या बन जाएगा इंपेरिकल, उसका मास निकाल के डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा फिर मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या है गिवन एलिमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर और इंपेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसको क्या है सम करके देखना है। यदि कोई भी डाउट आता है आप मेरे पास सेंड कर देना भाई, कोई भी डाउट आता है। तो आज देखते हैं हम इतना ही।